मर्डर केस में यूपी की इटावा जेल में उम्र कैद की सजा काट रही खूंखार दस्यु सुंदरी कुसुमा नाइन की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। उस पर हत्या समेत करीब 24 आपराधिक केस दर्ज थे। वह कुख्यात डकैत राम आसरे की सहयोगी रही थी। उसने 1984 में कानपुर देहात में 15 लोगों की हत्या की थी। इसके बाद 1996 में भरेह इलाके में 2 लोगों की आंखें निकालकर उन्हें जिंदा छोड़ दिया था। कुसुमा ने 2004 में सरेंडर किया था। ब्राजील की एक महिला को कोकीन की तस्करी करने के आरोप में मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया। महिला ने पूछताछ में बताया कि उसने कोकीन से भरे 100 कैप्सूल निगल लिए हैं। महिला के कबूलनामे के बाद उसे पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उसके शरीर से 1096 ग्राम कोकीन से भरे कुल 100 कैप्सूल निकाले गए। जब्त की गई कोकीन की कीमत 10 करोड़ 96 लाख रुपए है। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग खाना खाने के तुरंत बाद सोने चले जाते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। ऐसा करने से आपका वजन बढ़ेगा, पेट की चर्बी बढ़ने के साथ ही अपच की समस्या भी होगी। डॉक्टर्स बताते हैं कि रात के खाने और सोने के बीच 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठें, फिर वॉक पर जाएं। रात में शरीर का मेटाबॉलिक रेट धीमा हो जाता है, इससे भोजन को पचने में समय लगता है। समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक्टर शेखर सुमन ने इस मामले पर कड़ा रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों के शो को हमेशा के लिए बंद कर देने चाहिए। माँ बाप के बारे में ऐसी गंदी बातें करने वाले लोगों को देश से निकाल देना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये तो नहीं है कि आप गालियाँ और गंदगी भर दें जिससे पूरा देश बीमार हो जाए। महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तीनों के बीच हंसी मजाक भी चलता रहा। शिंदे ने कहा, हमारी सरकार में हम सभी एक जैसे हैं। मेरे और फडणवीस में सिर्फ सीएम की कुर्सी का ही फेरबदल हुआ है, लेकिन अजित दादा उसी कुर्सी पर हैं। इस पर अजित ने मजाकिया अंदाज में कहा, अगर आप अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बचा पाए तो मैं क्या करूं? इस पर सभी हंस पड़े। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। आगामी चुनाव को लेकर एनडीए की सहयोगी अपना दल पार्टी की राष्ट्रीय संयोजक अनुप्रिया पटेल ने लखनऊ में बड़ी बैठक की। बैठक में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के बाद अनुप्रिया पटेल ने कहा, जिला संगठनों की समीक्षा बैठक हुई है। नए जिलाध्यक्षों के कार्यों की समीक्षा की गई है। गोंडा के करनैलगंज में बीजेपी विधायक बावन सिंह की गाड़ी से कुचलकर एक 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। हालांकि हादसे के समय गाड़ी में विधायक मौजूद नहीं थे। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर शांत कराया और गाड़ी को कब्जे में ले लिया। मृतक बच्ची के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में रह रही हैं। इस बीच बांग्लादेश में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की तैयारी तेज हो गई है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल हुसैन ने कहा, इंटरपोल के जरिए हसीना को वापस लाने की कोशिशें चल रही हैं। मुझे उम्मीद है कि भारत समझौते के तहत हसीना को वापस भेज देगा। हसीना के खिलाफ कोई साधारण हत्या के मामले नहीं हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के बीच कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की आलोचना की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, रोहित मोटे हैं और उनकी कप्तानी निश्चित रूप से अप्रभावी है। उनको अपना वजन कम करने की जरूरत है। इस आलोचना के बाद रोहित के फैंस ने शमा को लताड़ दिया। एक फैन ने लिखा, कांग्रेस प्रवक्ता से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? पब्लिसिटी के लिए अपने बॉस की तरह कोई भी बकवास कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख के बाद यूरोप को अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है। इसी कड़ी में यूक्रेन को लेकर यूके की राजधानी लंदन में यूरोपीय देशों की बैठक शुरू हो गई है। यूके के पीएम कीयर स्टारमर ने कहा कि यूक्रेन के लिए एक अच्छा शांति समझौता यूरोप महाद्वीप के सभी देशों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि नाटो को मजबूत बनाए रखना है। यूरोप इसके लिए अपना रक्षा खर्च बढ़ाएगा।